दोस्तों बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नहीं, अब ये नहीं है। बिहार में नीतीश नहीं बल्कि अब तेजस्वी यादव छाए हुए हैं। जी हाँ, कई ऐसे सर्वे सामने आए हैं जिसमें तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले सी वोटर के सर्वे में भी दोस्तों तेजस्वी यादव को सीएम पद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया गया था। अब एक नए सर्वे में भी तेजस्वी यादव छा गए हैं। दोस्तों कुछ दिनों के बाद बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। एक सर्वे जो सी वोटर का आया था उसमें तो नीतीश कुमार तीसरे पायदान पे पहुंच गए थे। मतलब पहली पसंद बिहार के सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव की, दूसरी पसंद तो अनएक्सपेक्टेड मतलब प्रशांत किशोर के रूप में दूसरी पसंद लोगों की थी, और तीसरे पर नीतीश बाबू पहुंच गए थे। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है, इंक इनसाइट का सर्वे। इस सर्वे में बताया गया है कि युवाओं में तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सीएम पद के लिए पहली पसंद है। वहीं दोस्तों पॉइंट ये है कि महिलाओं और पुरुषों की तुलना करें तो ये भी चौंकाने वाला रिपोर्ट है। जहां नीतीश कुमार महिलाओं की पहली पसंद है तो वहीं ज्यादातर पुरुष महागठबंधन को वोट दे सकते हैं इस बार। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। सर्वे में यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार महिलाओं की पहली पसंद तो है, लेकिन युवाओं में तेजस्वी यादव ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसलिए बिहार के अंदर इस बार महिलाएं एनडीए को वोट तो दे सकती हैं, लेकिन युवाओं का झुकाव इस बार तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा हो सकता है। दोस्तों इंकसाइट की ओर से दावा किया गया है कि ये सर्वे बिहार का पहला और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल ट्रैकर है। इस सर्वे में बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 194 विधानसभा को शामिल किया गया है। ये सर्वे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी बिहार में एनडीए का हिस्सा है। तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। इंक इनसाइट के सर्वे में युवाओं और महिलाओं की पसंद के बारे में कई बातें सामने आई है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि बिहार में सीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद कौन है और दूसरी कौन है और तीसरी कौन है। इस सर्वे के नतीजे बिहार के आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। दोस्तों सर्वे में युवाओं की राय भी ली गई है। सर्वे के मुताबिक बिहार के युवा एनडीए को वोट देना पसंद कर सकते हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। 18 से 29 साल के लोगों में से 44% लोगों ने कहा है कि वे एनडीए को वोट देना पसंद करते हैं। वहीं 39% लोगों का कहना है कि वो महागठबंधन को वोट देना पसंद करते हैं। वहीं जब सीएम के पद को लेकर के पूछा गया तो दोस्तों तेजस्वी यादव अपने विरोधियों से आगे निकल गए। 18 से 29 साल के लोगों से लगभग 42% ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला सीएम बनाने की बात कही। वहीं 27% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया। लगभग 2% लोगों ने प्रशांत किशोर को, मतलब इंक साइट का जो सर्वे है उसके मुताबिक, और जो दूसरा सर्वे है सी वोटर वो अलग है, उसमें प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर है सीएम पद के लिए। पहले इंक साइट की बात करते हैं दोस्तों। इंक साइट के मुताबिक 7% लोगों ने चिराग पासवान को पसंद किया। वहीं 1% लोगों ने सम्राट चौधरी को और 13% लोगों ने बीजेपी से एक नया चेहरा चाहा। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कई चुनावों में, चाहे एमपी का चुनाव हो या फिर राजस्थान का चुनाव हो या छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, इन तीनों जगहों पर बीजेपी जीत कर आई और चेहरा नया लेकर आई। उसी तरीके से इस बार बिहार में इस तरह की चीजें 13% लोग चाहते हैं, मतलब इस इंकसाइट के मुताबिक जो सर्वे सामने आया। दोस्तों सर्वे में 30 से 39 साल के लोगों ने तेजस्वी यादव को, 40 से 49 साल के लोगों ने नीतीश कुमार को, 50 से 59 साल के लोगों ने नीतीश कुमार को और 60 साल से ऊपर के लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में पसंद किया है। और इसमें टोटल 42% लोगों ने नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव को ज्यादा पसंद किया है। दोस्तों सर्वे में महिलाओं की राय भी शामिल है। बिहार में आपने देखा होगा शराबबंदी है, इस वजह से नीतीश कुमार को महिलाएं ज्यादा पसंद कर रही हैं।
सर्वे में बताया गया है कि 60% महिलाएं एनडीए को वोट दे सकती हैं नीतीश कुमार की बदौलत। वहीं 28% महिलाएं महागठबंधन को चुन सकती हैं। लगभग 45% महिलाओं ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात कही है, तो वहीं 31% महिलाओं ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कही है। ज्यादातर पुरुषों ने यानी 45% ने तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में पसंद किया है। दोस्तों, सबसे आगे जो इंक साइट है उसके मुताबिक जो सर्वे आया है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं इस रेस में, सीएम की रेस में। 39% लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कही है। वहीं 34% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया है। ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि 5% का फर्क है, 5% लोग, लेकिन एक ये बड़ा मार्जिन हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले सी वोटर के सर्वे में भी तेजस्वी यादव को सीएम पद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया गया था। सी वोटर के मुताबिक प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर थे और नीतीश कुमार भाई साहब तीसरे पायदान पर थे। तो दोस्तों, बिहार में चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच में होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इस साल मुकाबला नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के नेतृत्व वाले यानी एनडीए और कांग्रेस समेत तेजस्वी यादव की आरजेडी के बीच वाले महागठबंधन के बीच होगा, यानी महागठबंधन वर्सेस एनडीए हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सत्ता में बदलाव होता है या नहीं होता है। पिछली बार की अगर बात करें दोस्तों, तो जिस तरीके से आरजेडी ने कमबैक किया था और लास्ट तक जब चुनाव वाले दिन, जिस दिन गिनती हो रही थी, उस दिन शाम तक 3 बजे के बाद ऐसा माहौल बन चुका था, ऐसा लग रहा था कि आरजेडी जो है वो जीत जाएगी और सरकार बनाने जा रही है। मतलब पूरी तरह से तेजस्वी पिछले चुनाव में छाए हुए थे। लेकिन 3 बजे के बाद से रुझान जो बदलने शुरू हुए तो फिर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए, एक तरह से आप कह सकते हैं नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी, और पूरी सत्ता पलट गई एक तरह से। लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये अपने आप में चौंकाने वाला रहेगा। और युवाओं की बात करें दोस्तों, तो मनीष कश्यप ने अभी फिलहाल में देखा जाए तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो इस बार बिहार के अंदर में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। बीपीएससी प्रोटेस्ट से लेकर के काफ़ी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। और नीतीश कुमार का कभी कहा नहीं जा सकता है कि वो कब पलट जाए, लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो पलटने वाले हैं। लेकिन हालात इस बार सामान्य नहीं रहने वाले हैं, खास करके एनडीए के लिए, खास करके नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार को एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना है। काफ़ी दिनों से वो सत्ता में बने बैठे हुए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि इस बार बिहार के अंदर बदलाव होता है या नहीं। आप क्या चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किसे पसंद करते हैं, बीजेपी को, जेडीयू को, या फिर आरजेडी को, या फिर कांग्रेस को? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।